बात में आपको थोड़ी अपने विचार रखूंगा इसमें कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेगेटिव व्यक्ति है। मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि भाई किसी देश को हड़प करना उसको आता है। उसकी स्पेशलिटी है कि वो पहले किसी देश के किंग को ही निकाल देंगे, जैसे वेनेजुएला में निकाला और इजराइल वालों ने ईरान के किंग को भी निकाल दिया। बराबर। एक इसकी ट्रम्प की नॉलेज मुझे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। जैसे सीरिया में आपको पता होगा कि सीरिया में रासायनिक बम फटा था और कई लोग मर गए थे और इसकी इफेक्ट ऐसी थी कि शरीर में बहुत असर करता था और बच्चों को जितने भी यानी कि स्त्रियों को भी बहुत असर कर रहा था वो बम के कारण। तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने उसके रिपोर्ट उड़ा दिए, उस पर मिसाइल्स की अटैक बहुत की और उसका नुकसान बहुत कर दिया सीरिया वालों का। अब मेन बात मैं आपको जो कहता हूँ वो समझने जैसे है। अगर शास्त्र के अनुसार हम सोचें तो कोई भी ऐसे जो इसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का एक विज्ञान ऐसा है कि अगर ब्रह्मास्त्र कहीं से भी छूटे तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये शास्त्र है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहीं से भी अगर ब्रह्मास्त्र छूटे तो उसका आपको जवाब देना ही होगा। और हमारे देश वाले तो कहते हैं हमारे देश में आत्मज्ञानी तो बहुत है। आत्मज्ञानी पुरुष आपने बहुत तो ऐसे सुना होगा कि फलाना बापू आत्मज्ञानी है, फलाना तो योगी आत्मज्ञानी। कुछ नहीं है भाई, ये सब सोई हुई सरकार को ही मानते हैं। जो सरकार सो गई है यानी कि उसके पास जो भी है वो सोया हुआ है। जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई ब्रह्मांड में ब्रह्मास्त्र चला। अगर ब्रह्मांड में ब्रह्मास्त्र चला तो आपको उसको जवाब देना ही होगा। तो ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था। सोचिए 200 जैसे देश है, कोई जवाब देने जाता नहीं, एक डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। जब ऐसे रासायनिक बम जो फटते हैं उसके बाद अगर विश्व में इसकी असर हो और बाद में आप समझो रिपोर्ट बनाओ और ऐसे सब एनालिसिस करो तो ये बात गलत है, क्योंकि जब जो चाहिए तब वो देना पड़ेगा। यानी कि जब भी ऐसे बम फटे तो तुरंत आप उसका रिस्पॉन्स दीजिए। तो ये शास्त्र है, शास्त्र का विज्ञान भी होता है और शास्त्र का विज्ञान भी होता है। शास्त्र का विज्ञान में आपको तीसरी बार चौथी बार कह रहा हूँ कि शास्त्र के अनुसार आपको जवाब देना ही होगा। हमारे यहाँ किसी ने नहीं दिया था और सोरस के नहीं, फिर यूरोपियन यूनियन वालों ने ये जवाब नहीं दिया, एक अकेला था जो ये जवाब देने के लिए। तो विश्व में ऐसे भी लीडर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव आपको दिखेगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी अमुक सर्टेन बात होती है जो तारीफ के लायक है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ये बात बहुत गंभीर है विश्व के लिए। और दूसरी एक बात जो ईरान में वो लोग प्रेस कर रहे हैं, ईरान में भी वो मौका देख रहे हैं कि भाई अगर हम हमला इसके परमाणु जो स्थान है, अणु परमाणु स्थान जो भी बनाते हो उस पर करें। अगर हेवीली हमला भी करेंगे ना तो देखते रहते हैं कोने से कि कहीं पे भी अगर परमाणु बम जैसा कुछ भी मिलेगा तुरंत वो हेवीली अटैक करेंगे। यानी कि वो गुना उसका देख रहे हैं कि अगर वो लड़ने में ईरान वाले भूल करेंगे, समझो अगर
अणु बम उसके हाथ भी लगाया ना तो वो लोग तुरंत अटैक करेंगे, यानी कि वो पूरा देश यूएस की कवर में आ जाएगा। तो आप समझ रहे, 1 महीना हुआ अमेरिका और इजराइल के हेवीली भी हमले ईरान पे हो रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र अनुसार और शस्त्र के अनुसार वो जवाब देता है। यानी कि आपको टेम्पर कि आपका जो गर्म बहुत नहीं हो जाना है, कि अगर हमला ज़्यादा हुआ तो भी शांति से जवाब देना है, उसके अनुसार ही जवाब देना है। तो ये शास्त्र की थोड़ी मैंने आपको बात कही और शस्त्र की बात की मेरे ज्ञान अनुसार, ठीक है।